ओम नमः शिवाय। आज हम शिव पुराण के 8वां खंड में आपको बहुत सारी मनोरंजन कहानियाँ सुनाएंगे। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। श्री गणेशाय। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। अनुसुईया तथा अत्रि जी का तप। सूत जी ने मुनियों को बताया कि ब्रह्मा जी की नगरी में एक पर्वत है। ब्रह्मा जी ने वहां पर गयंत नामक शिवलिंग की स्थापना की। हाँ, यह शिवलिंग बड़ी सभी प्राणियों को संपत्ति देने वाला, इसके पूर्व दिशा में मनुष्य के मनोरथ को पूरा करने वाला कोडीरा नाम का शिवलिंग है। पापनाशिनी गोदावरी के तट पर पश्चिम दिशा में पशुपति नाम का शिवलिंग है। ओम नमः शिवाय। वहां से दक्षिण की ओर लोक कल्याण अत्रीश्वर शिवलिंग है, जो सती अनुसुईया को आनंद प्रदान करने वाला है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि जी ने अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ यहाँ पर महान तप किया था। एक बार भारी अकाल पड़ गया। अन्न जल का अभाव हो गया। समझते हो ना? अभाव हो गया था। भूख प्यास से प्राणी मरने लगे, पेड़ सूख कर गिरने लगे, खाने के लिए कुछ भी न रहा। अनुसुईया ने अपनी पत्नी अत्रि जी से कहा, हे प्राणीश्वर, मुझसे अब इन प्राणियों का दुख सहन नहीं हो रहा। ओम नमः शिवाय। इनके दुखों को दूर करने का कोई उपाय करिए। इस पर अत्रि जी ने प्राणायाम द्वारा ब्राह्मण में वायु को रोक कर शिव के ध्यान में मग्न हो गए। उनके सभी शिष्य भूख प्यास से व्याकुल होकर पलायन कर गए। अब केवल अनुसुईया ही की सेवा में लगी रही। अनुसुईया जी वहाँ शिव जी की प्रतिमा स्थापित करके नियम पूर्वक उनका पूजन करती रही। ओम नमः शिवाय। मानसोपचार द्वारा प्रतिदिन पत्नी तथा शिव जी का पूजन करके परिक्रमा करने लगी। अनुसुईया की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने अन्य देव ऋषियों के साथ वहाँ उपस्थित हुए। उसी समय गंगा आदि नदियाँ भी उनके दर्शनार्थ वहाँ आई। सभी ने अनुसुईया जी की प्रशंसा की। फिर भगवान शिव अपने संपूर्ण अंशों में वहाँ उपस्थित रह गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अत्रीश्वर की महिमा। जुकाम हो गया, सॉरी। अत्रि मुनि को तप करते करते वर्षों व्यतीत हो गए। हाँ, समाधि से जागने पर उन्होंने पत्नी से कहा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी रही है, वहीं कहीं से भी तुम जल का प्रबंध करो। पत्नी की आज्ञा मिलते ही पति की आज्ञा मिलने से अनुसुईया जी कमंडल हाथ में पकड़कर जल लाने के लिए वन में चली। वह इधर उधर जल खोजने लगी। यह देखकर गंगा जी उनके पास आकर बोली, हे देवी, मैं आपकी पति भक्ति से अति प्रसन्न, मैं आपके दर्शनों के लिए आई। मैं तुम्हारा हित करना चाहती हूँ। तुम मुझसे वरदान मांग सकती हो। यह सुनकर अनुसुईया जी ने दोनों हाथ जोड़कर गंगा से बोली, हे देवी, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हो तो सर्वप्रथम मेरे इस कमंडल को जल से परिपूर्ण कर दो।
यह सुनकर गंगा जी अनुसुईया से बोली, हे कल्याणकारी, आप पृथ्वी में एक गड्ढा खोदिए। अनुसुईया ने पृथ्वी में एक गड्ढा खोदा, गंगा उसमें प्रवेश कर गई। उस गड्ढे से गंगा की धारा बहने लगी। अनुसुईया जी ने विस्मित होकर अपना कमंडल गंगा जल से भर दिया। फिर गंगा से बोली, अब तक हाँ देखो कितना बड़ा चमत्कार माना। गंगा जी जल से भर दिया। फिर गंगा से बोली, जब तक मेरे पतिदेव अत्रि मुनि आपके दर्शन न करते तब तक आप कृपया किसी स्थान पर विराजमान रहे। अनुसुईया ने अपने पति अत्रि मुनि को गंगा जल पिलाया। गंगा जल पिलाकर अत्रि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद वे अनुसुईया से कहने लगे, गंगा जी के दर्शन हेतु वहां पर आए। वहां गंगा जी अपनी तरंगों से लहराती हुई दिव्य दर्शन दे रही। महर्षि अत्रि जी ने धन्य धन्य कहकर अपनी स्तुति की। महर्षि अत्रि और अनुसुईया ने गंगा जल में स्नान किया। उसी समय गंगा जी की इच्छा पूर्ण हुई और दोनों से जाने की आज्ञा पाई। ओम नमः शिवाय। यह सुनकर अनुसुईया जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहा, हे देवी, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। आप किसी तपोवन में विराजे, आप यहीं स्थिर होकर यहीं से आपका प्रवेश चले। ऋषि अत्रि जी ने प्रार्थना की, हे देवी, हमारे तप में सहायक बनकर यही विराजमान। उन्हीं की प्रार्थना सुनकर गंगा जी ने अनुसुईया से कहा, यदि आप मुझे यहीं पर रखना चाहती हैं तो मेरी एक इच्छा पूर्ण करनी पड़ेगी। ओम नमः शिवाय। आपने अपने पतिदेव के लिए जो शिवार्चन किया है उसमें से 1 वर्ष का फल मेरे लिए अर्पण। अनुसुईया ने गंगा जी की इच्छा पूर्ण कर दी। गंगा जी वहीं पर विराजमान हो। तभी भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए। पति पत्नी दोनों ने विधि पूर्वक नम्रता से उनकी पूजा अर्चना और स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, आप यदि प्रसन्न हैं जो जगदम्बा पार्वती जी सहित यहाँ पर निवास करने की कृपा करें। इस तपोवन में जो अकाल ग्रस्त है, वर्षा के द्वारा अनादि की उत्पत्ति होने लगे तथा चराचर समस्त जीव सुखी हो, शिव जी ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहकर अत्रीश्वर के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। ओम नमः शिवाय। गंगा जी भी वहां पर मंदाकिनी नाम से रहकर प्रसिद्ध हो गए। उसी कुंड में गंगा की धारा प्रवाहित होने लगी। अत्रि मुनि का आश्रम सदैव के लिए हरा भरा हो गया। सभी ऋषि लौट आए और वहीं पर रहने लगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नंदीकेश्वर की महिमा। दूसरी कथा पढ़ते हैं। कालांतर पर्वत पर नीलकंठेश्वर नामक की शिवलिंग है जो भक्तों के लिए कल्याणकारी है। वहां पर एक सुंदर कुंड है, उसमें सभी पाप भस्म हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुक्त तो उसमें स्नान करने वाले के अधीन हो जाती है। देवा नदी के किनारे सदाशिव के असंख्य शिवलिंग स्थापित हैं। उनमें से मुख्य मुख्य लिंगों की महिमा का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनना है। यहाँ एक आरकेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है। यह संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। यहाँ पर परमेश्वर और सिद्धेश्वर नाम के 2 और शिवलिंग विद्यमान है। पवित्र देवा नदी के तट पर तीर्थेश्वर, रामेश्वर, कुंडलीकेश्वर और मंडलेश्वर नामक 4 शिवलिंग और भी है। इसी तरह नर्मदा नदी के तट पर धुंधरेश्वर, लीलेश्वर, कुंभेश्वर,
सोमेश्वर, नीलकंठेश्वर, मंगलेश्वर आदि शिवलिंग। वहाँ नंदीकेश्वर महादेव तो अनगिनत हत्याओं के पाप को नाश कर भक्तों से सभी कामनाओं को पूरी करते हैं। वहाँ पर महावीर द्वारा स्थापित कपीश्वर लिंग भी स्थापित है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह लिंग भी अनंत फल के दाता है। ऋषियों ने सूची से कहा, नंदीकेश्वर शिवलिंग की महिमा को विस्तार से समझाइए। सूची बोले, रेवा नदी के तट पर चारों वर्णों के द्वारा से वित्त एक कर्णिका नगरी, वहाँ पर एक ब्राह्मण का निवास था। उसके 2 पुत्र थे। वृद्धावस्था में अपनी पत्नी को पुत्र के पास छोड़कर वह काशी में रहकर तपस्या करने लगे। समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके पुत्र ने उसकी विधि पूर्वक अनंत स्थित संस्कार एवं श्राद्ध पिंडदान आदि। ब्राह्मण की पत्नी के पास जो धन था उसमें से कुछ अपने पास रखकर धन को दोनों पुत्रों में बराबर बराबर बांट। मृत्यु काल निकट आने पर ब्राह्मण की पत्नी ने दोनों पुत्रों से कहा, मैंने तुम्हारे पिता की तरह काशी में रहकर प्राण छोड़ने का विचार किया, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। अब मेरे मरने के बाद मेरे श्राद्ध पिंडदान आदि काशी जाकर और मेरी अस्थियां भी काशी जाकर गंगा में प्रवाहित कर देना। उसके सुबाद नामक पुत्र ने माता को विश्वास दिलाया कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही। बेटे से आश्वासन की बात सुनकर शिव जी का ध्यान करती हुई ब्राह्मणी शिवलोक को प्राप्त हो। यह देखकर दोनों पुत्र शोकाकुल होकर रोने लगे। तभी कुटुंबी व पड़ोसी वहां एकत्रित हो गए। पुत्रों ने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया तथा एक पुत्र बाद ने माता की इच्छा अनुसार उन्हीं की अस्थियां काशी में ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दी तथा वहां पिंडदान व श्राद्ध आदि भी किए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मार्ग में सुबाद ने 20 योजन मार्ग तय करके सूर्यास्त के समय एक ब्राह्मण के घर में रात्रि विश्राम किया। प्रातः उठकर संध्या वंदन तथा पूजा की। रात की थकान के कारण उसने अपने अनुचर के साथ यह दिन भी वही व्यतीत किया। रात्रि आने पर एक अद्भुत घटना हो गई। उस घर का स्वामी उस दिन शाम के समय कहीं बाहर जाने को तैयार हुआ तो उसे याद आया कि आज मैंने गाय का दूध नहीं दुआ। इस पर वह अपनी पत्नी से बोलता, दूध निकालने के लिए बर्तन लाओ और घुंटे से बछड़ा खोलो। यह सुनते ही उसकी पत्नी को दूध निकालने के लिए बर्तन दिया और बछड़ा खोलकर गाय के पास ले कहीं बछड़ा अधिक दूध न पी ले, यह सोचकर बछड़े को गाय के थनों से हटा दिया। इससे बछड़ा खूब उछलने कूदने लगा। ब्राह्मण के अधिक रोकने के प्रयत्न करने पर के पांव में ठोकर लगी। इस पर ब्राह्मण ने बछड़े को मार पीट कर दूध पिलाया और अपने कार्य के लिए। ओम नमः शिवाय। गाय बच्चे के लिए बहुत दुखी थी, वह रंबा रही थी। यह देखकर बछड़े ने माता को
धैर्य बताते हुए कहा, तुम रो मत, धैर्य रखो, यह सब कर्म का खेल है, जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। मुझे गिर रात को मारने का फल इसे अवश्य मिलेगा। बछड़े की बात सुनकर गाय शोकाकुल होकर बोली, मैं बड़ी हित भागिनी हूँ, मुझे तभी शांति मिलेगी जब मैं इस ब्राह्मण से बदला ले लूं। मेरी तरह यह भी दुख भोगेगा। बछड़ा कहने लगा, हम अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहे हैं, जो पशु बनकर यहाँ तरह तरह के फल भोग हो रहे हैं। ये अब यदि इस जन्म में इस ब्राह्मण को मारूंगी तो पाप लगे, यह ब्रह्म हत्या तो महापापों में आती है। ओम नमः शिवाय। इसीलिए माता जी आप धैर्य धारण करें, शुभ कर्म करो, पाप कर्म में प्रवृत्त न हो। बछड़े की बात सुनकर गाय बोली, तुम मुझे ज्ञान की बात समझा रही, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु गाय को सताने का भी ब्राह्मण को दंड मिलना चाहिए। ओम नमः शिवाय। मैं प्रातः काल होते ही इसका नाश कर दूंगी। ब्रह्म हत्या के पाप को भी दूर करने का मैं उपाय जानती हूँ, मैं वहाँ जाकर ब्रह्म हत्या का भी निवारण कर लूँगी। यह सुनकर बछड़ा शांत हो गया। इधर ब्राह्मण जो अपनी माता की अस्थियां काशी ले जाने वाला था, वह गाय और बछड़े को संवाद सुन रहा था। उसने सोचा कि मैं प्रातःकाल देखूंगा कि गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेती है तथा किस प्रकार स्वर्ग या नरक लोक में जाकर ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करेगी। प्रातःकाल घर के स्वामी ने अपने पुत्र से कहा कि मुझे एक आवश्यक कार्य से बाहर जाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थोड़ी देर रुको ना, अति देर। ओम नमः शिवाय। प्रातः काल होते ही घर के स्वामी ने अपने पुत्र से कहा कि मुझे एक आवश्यक कार्य से बाहर जाना है, तुम गाय का दूध निकाल लेना। इससे प्रकार बोलकर ब्राह्मण घर से बाहर चला गया। ब्राह्मण पुत्र ने खुंटे से बछड़ा खोल दिया और गाय को दूधने की तैयारी करने लगा। लड़के की माता भी वहां पहुंच गई। रात्रि की तरह ही ब्राह्मण पुत्र ने बछड़े की पिटाई की। यह देखकर गाय को गुस्सा आ गया। उसने अपने दोनों सिंहों को ब्राह्मण के बेटे की बगल में मार दिया। इससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी माता ने शोर मचा दिया। आस पड़ोस के व्यक्ति एकत्रित हो गए। उसका पिता भी शोर सुनकर भागकर आया। वह पुत्र को बेहोश देखकर रोने लगा। थोड़े समय बाद बच्चे के प्राण निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। गाय को ब्राह्मण ने डंडे से पीटकर घर से निकाल दिया। गाय का बछड़ा भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ब्रह्म हत्या के कारण गाय का रंग सफेद से काला हो गया। यह देखकर सब लोग विस्मय करने लगे। यह सब देखकर सुवाद नाम का पथिक भी आश्चर्य से चकित होकर उनके पीछे पीछे चल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जहाँ पर नंदीश्वर विराजमान थे, गाय नर्मदा के जल में घुस गए। उसने जल में कई गोते लगाए। उसका काला रंग निकल फिर से सफेद रंग के हो गया। सुबाद गाय के रंग के बदले से आश्चर्य से चकित रह गया। वह नित्य कर्म से निवटकर काशी को चल पड़ा। गाय भी अपने पूर्व स्थान को चल गई।
काशी के लिए जाते समय सुबाद को रास्ते में एक सुंदर सी सर्वांगीण कानों से सुसज्जित मिली। वह मंद मंद मुस्कुराती हुई सुबाद के पास से दिखाई दे रही है। आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? सुबाद ने उसे अपना सारा हाल बता दिया। अब देखो क्या होता है। उसने बताया कि मैं अपनी माता की अस्थियां काशीपुर में गंगा में प्रवाहित करने जा रहा हूँ, क्योंकि मरते समय मेरी माता की यह आज्ञा थी। यह सुनकर युवती बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप बहुत भोले हो। अब कहाँ कहाँ भटकते फिरते, यह तीर्थ भी बहुत पवित्र है, इसीलिए अस्थियां को इसी तीर्थ में प्रवाहित कर दो। यहाँ पर प्रति वर्ष वैशाख शुक्ल शक्ति का गंगा भी आती है और आज वहाँ पवित्र तिथि है, इसीलिए देर मत करो। इतना कहकर वह स्त्री वही अंतर ध्यान हो गई। यह सुनकर सुबाद अपने सेवक के साथ इस पवित्र नदी पर लौट आए और अस्थियों को नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। अस्थियां के प्रवाहित करते ही एक आश्चर्यजनक घटना हो गई। ओम नमः शिवाय। उसने देखा कि उसकी माता दिव्य शरीर धारण करके उससे से कह रही है कि तुम धन्य हो जो तुमने मुझे सदगति प्रदान करने में सहायता प्रदान की। तुम हमेशा सुखी रहोगे, तुम्हें किसी चीज की भी कभी कमी नहीं रही। तुम दीर्घ आयु वाले होगे तथा तुम्हारा वंश वृद्धि हो प्राप्त होगा। इस प्रकार उसकी माता सुबह को आशीर्वाद देते हुए शिव जी के धाम को विमान पर आरूढ़ होकर चली। ओम नमः शिवाय। सुबाद भी अपने घर को प्रस्थान कर गए। सूजी से ऋषियों ने कहा, आप हमें यह चित्र बताने की कृपा करें कि गंगा जी पवित्र वर्षा वैशाख शुक्ल सप्तमी को नर्मदा नदी में किस लिए आती है। ओम नमः शिवाय। सूर्य ने बताया, हे ऋषियों, एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम ऋषि था। वह नर्मदा नदी के तट पर रहती थी। उसका पति पूर्व जन्म के पापों के कारण तरुण अवस्था में मर गया। उस बाल विधवा ने नंदीश्वर महादेव की बड़ी तपस्या की। ओम नमः शिवाय। वह शिव जी के ध्यान पूजन भजन में तिलन रहने लगी। वह पार्थिव लिंग बनाकर तपस्या में लीन रहने लगी। उन दिनों एक दुष्ट असुर उधर और वह बहुत ही शक्तिशाली तथा मायावी है। उसकी दृष्टि बाल विधवा तपस्विनी पर पड़ गई। वह उसके रूप पर मोहित हो तथा तरह तरह के प्रलोभन देने लगा। उसने कामांध होकर अपनी वासना की तृप्ति के लिए उससे कहा। तपस्विनी ने उसकी ओर देखा तक। ओम नमः शिवाय। अब उस असुर ने अपनी माया द्वारा डरावने रूप दिखाने प्रारंभ कर और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। वह डर कर शिवलिंग से चिपक गई और शिवलिंग से प्रार्थना करने लगी। उसी की आर्त पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हो गए। हाथ में त्रिशूल धारण किए उसी दुष्ट को वही भस्म कर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इसके पश्चात उसे सौम्य रूप से दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। वह ब्राह्मणी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के बाद विनती स्वर में बोली, प्रभु आप भक्तों के रक्षक हैं और शरणागत वत्सल कहलाते हैं। अपने चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप किसी पार्थिव सी लिंग में सदैव विराजमान रहें और आपके चरणों में मेरी भक्ति
स्थिति सदा बनी रहे। शिव जी बोले, हे देवी, तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूरी हो। ओम नमः शिवाय। इधर पतित पावनी गंगा भी लहराई, कोई दिव्य रूप धारण करके ब्राह्मी के पास आकर बोली, हे कल्याणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं प्रतिज्ञान पूर्वक कहती हूँ कि प्रति वर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी के यहाँ आया करूँ। इसका कारण यह है कि जहाँ भोले शंकर का निवास हो जाता है, वहाँ मेरा आगमन परम से में गंगा जी का यह कथन सुनकर ब्राह्मी अति प्रसन्न। भगवान बोले, स्वयं सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाले पार्थिव लिंग में विराजमान हो गए। तभी से वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा जी वहां आने लगी। तभी से यह तीर्थ नंदीश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चांडालनी पूर्व काल में एक ब्राह्मण कन्या थी। उसका नाम सोमवती। विवाह योग्य होने पर उसका विवाह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात वह भोग विलाप में पड़ी गई। इसी कारण उसका पति रोगी बन गए। इसी कारण कुछ दिनों के पश्चात इसके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के पश्चात उसकी भोग लिप्तता और भी बढ़ गई। परिणाम स्वरूप वह एक वेश्या बन गई। उसके परिवार वालों को यह सहन नहीं हुआ और उसकी चोटी और पकड़कर घसीटते हुए निर्जन वन में छोड़ आए। वह वन में घूमते घूमते एक रुद्र के घर पहुंच गए। रुद्र उसको देखकर उसकी कामावासना जागृत हो गई। वह भी यही चाहती थी, दोनों पति पत्नी बनकर रहने लगे। वह रुद्र के साथ रहकर मांस शराब आदि का प्रयोग करने लगे। इससे उसकी कामवासना और तीव्र होती गई। इसको शूद्र से एक कन्या उत्पन्न हुई। एक दिन उसका शूद्र पति किसी काम से बाहर गया हुआ था। रात में इसकी इच्छा मांस खाने की हुई। वह शराब पीकर हाथ में तलवार लेकर किसी मेढ़ को मारने के लिए बाहर हुई। उसकी किल में गाय का बछड़ा और मेढ़ा दोनों पास पास रहते थे। रात का समय था। शराब के नशे में धुत होने के कारण वह होश में नहीं। ओम नमः शिवाय। अतः गलती से उसने बछड़े को काट उसे घर लाकर उसने पता चला कि उसने गलती से मेढ़ की जगह बछड़े को काट डाला। इससे उसे बड़ा पश्चाताप होने लगा, परंतु मांस की लालसा तथा भूख के कारण उसे भूनकर खा। समय आने पर उसे दुष्टता की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे बांधकर यमलोक में यमराज ने उसे वो हत्या जानकर तरह तरह की यातनाएं। इसके बाद उसका जन्म रुद्र चांडाल के यहाँ हुआ। उसको भयानक कोट का रोग लग। वह जन्म देते ही अंधी थी। उसके पास कोट होने के कारण कोई नहीं था। वो एक दिन भूख प्यासे व्याकुल होते हुए उसने कुछ यात्रियों को देखा। वह उनके पास भिक्षा हेतु गई। यात्रीगण उसे समय भगवान शिव के दर्शनों की बात कर रहे थे।
वे आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि मांग कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अब वहां पहुंचकर उनके दर्शन अवश्य करेंगे। यह सुनकर चंडाली ने भी उसी दिन शिव जी के दर्शन करने की निश्चय कर लिया। वह रास्ते में भीख मांगते हुए गोकर्ण तीर्थ में पहुंच गई। मां